आप लोगों में से जिन्होंने भी शक्तिमान देखा है उनको ये वाला इमेज याद होगा। इंट्रो सेक्शन में ये वाला इमेज आता था और इसमें एक्चुअली एक ह्यूमन है जो कि योगा पोजीशन में बैठा है और उसके बॉडी में 7 डिफरेंट पॉइंट पर 7 डिफरेंट लाइट्स जल रही हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये जो 7 पॉइंट है ये आपके बॉडी का 7 डिफरेंट पावर सोर्सेस है और इसी 7 डिफरेंट पॉइंट के एक्टिव और इनएक्टिव होने से ये डिसाइड होता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे या नहीं। एंड आई एम 100% श्योर कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के अंदर ये चक्र एक्टिवेट नहीं है। अब देखो, बुरा मत मानना, सब लोगों में नहीं लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं ना उनके अंदर ये चक्र एक्टिवेट नहीं है। जब मैं आगे हर एक चक्र के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनके अंदर ये चक्र एक्टिवेट नहीं है। इवन मेरे अंदर भी नहीं है, मैं कोई महान ज्ञानी आदमी नहीं हूं, मुझे बस इसके बारे में नॉलेज है और मैंने रिसेंटली इसको फॉलो भी करना शुरू किया है, अपने चक्र को एक्टिवेट करना शुरू किया है। तो मैंने सोचा इस सीक्रेट को छुपा के क्यों रखना है, सबके साथ शेयर करते हैं। एंड वीडियो के एंड तक देखना, एंड में मैं बताऊंगा कि मैं खुद कैसे इन सब रूल्स को फॉलो करता हूं। हर एक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैं डेली क्या रूटीन फॉलो करता हूं। देखो, हर एक के लाइफ में काम है, बहुत कुछ करना है उन सबको, लेकिन उन सब टाइम में से थोड़ा सा टाइम अगर आप खुद के लिए निकाल पाओ, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा टाइम, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जो चक्र का नॉलेज है ये कोई आज का नॉलेज नहीं है, ये 5000 साल पुराना नॉलेज है जो कि हमारे वेद और उपनिषद में लिखा गया है। इवन आज के टाइम में न्यूरोसाइंस में भी वो सब बातें धीरे धीरे प्रूव हो रही है जो कि इन 7 चक्र के बारे में हजारों साल पहले लिखा गया था। एक एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर मार्गरेट मोगा ने 1970 से 2026 तक इन चक्रस के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनको ये पता चला कि ये जो 7 चक्र है हमारे ह्यूमन बॉडी में जहां पर पॉइंट करते हैं वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होता है हमारे बॉडी में और ये चक्रस कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है। फिर एक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि इन 7 चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र जाप किया जाता है वो भी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट करता है। हाँ, मतलब इन 7 चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए हमें 7 डिफरेंट मंत्रों का जाप करना होगा। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग डिटेल्स में हर एक चक्र के बारे में जानेंगे। अब जो भी मैं कह रहा हूं या फिर आगे कहने जा रहा हूं वो सुन के शायद आप लोगों को ये लगे कि ये सब फिक्शन है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर हो सके तो फिर ये वीडियो एंड तक देखना, शायद आप लोगों को इससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले एंड देन आप लोग डिसाइड करना। तो देखते हैं ये चक्रस एक्चुअल में क्या है, कैसे ये काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया है एंड ये चक्रस कैसे डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा बात कह देता हूं, जो सक्सेस का मीनिंग है ना वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। किसी के लिए पैसा कमाना ही सिर्फ सक्सेस होता है, किसी के लिए नाम कमाना होता है, किसी के लिए खुश रहना सक्सेस होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या होता है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 7 डिफरेंट मेजर पॉइंट्स होते हैं। एंशिएंट इंडिया में ये माना जाता था कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना जो बाहर से दिखता है वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके अंदर एक और सटल बॉडी रहता है जिसको प्राणमाया कोशा कहा जाता है और इस प्राणमाया कोशा के थ्रू जो इनविजिबल लाइफ फोर्स हमारे बॉडी में फ्लो होता है उसको प्राणा कहा जाता है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक बल्ब है, उस बल्ब का जो बाहर का हिस्सा है, कांच का हिस्सा, वो ह्यूमन बॉडी है। उस बल्ब के अंदर जो लाइट जल रहा है वही है इनविजिबल लाइफ फोर्स जिसको प्राणा कहा जाता है और लाइट जलने के लिए जो फिलामेंट, वायरिंग ये सब यूज होता है उसको प्राणमाया कोशा कहा जाता है। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा। ये जो 7 चक्रस है ये काइंड ऑफ हमारे बॉडी में 7 डिफरेंट पावर स्टेशन की तरह काम करते हैं जहां से एनर्जी जो है वो हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इवन साइंस के नजर से भी देखोगे तो ये जो 7 चक्रस का पोजीशन बताया गया है वो एग्जैक्टली हमारे बॉडी में 7 डिफरेंट मेजर नर्व प्लेक्सस और एंडोक्राइन ग्लैंड का लोकेशन है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। ह्यूमन बॉडी में जो स्पाइनल और टॉर्सो का लाइन होता है वहां पर बहुत सारे नर्व जंक्शन होते हैं और इसी को नर्व प्लेक्सस कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो नर्व जंक्शन है ये हर एक जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं कहीं पर ये जो नर्व जंक्शन है ये क्लस्टर्ड है और वहीं पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में काइंड ऑफ केमिकल कमांड सेंटर के रूप में काम करता है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मूड, रिप्रोडक्शन, हैप्पी या फिर सैड फील करना, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड से कंट्रोल होता है और ये वही सब जगह है जहां पर ये 7 चक्रस जो है वो पॉइंट आउट किया गया है। जब ये 7 चक्रस आपके बॉडी में एक्टिवेट होते हैं तब आप कॉन्फिडेंट, अलाइव एंड हेल्दी फील करते हो, आप खुश रहते हो और यही तो है लाइफ। और क्या चाहिए? अगर आप हेल्दी हो, आप खुश रहते हो, रिस्क लेने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस है,
तो फिर आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो। और अगर ये 7 चक्रस आपके अंदर एक्टिवेट नहीं है, वहीं पर आप लो फील करते हो, आप में कॉन्फिडेंस का बहुत कमी होता है, आप अपने हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हो, हर एक चीज में आप दुखी होने के लिए बहाना ढूंढते हो, ये चीज आप सोच के देखना, ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे। आगे मैं और भी जितने भी बातें बताऊंगा ना, वो सब चीजें आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट कर पाएंगे। तो देखते हैं इन चक्रस का काम क्या है एंड इसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। पहला है मूलधारा चक्र, जो कि हमारे स्पाइन के बेस में रहता है और इसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। ये चक्र आपका फाउंडेशन एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मूलधारा चक्र स्ट्रॉन्ग बनने से आप ग्राउंडेड फील करते हो, आप स्टेबल रहते हो, कोई भी चीज आपके फोकस को ब्रेक नहीं कर पाती है, किसी भी काम को आप फुल फोकस से कर पाते हो। एक्चुअल में ये जो चक्र है ये आपके स्ट्रेंथ को स्टिमुलेट करती है। और वहीं पर अगर मूलधारा चक्र किसी का ब्लॉक रहता है तो फिर वो एंग्शियस फील करता है, हमेशा वो पैसे के बारे में सोचता रहता है, नॉट ओनली पैसा, हर एक चीज के बारे में सोचता रहता है और नेगेटिवली सोचता है कि उस चीज के बारे में उसको नेगेटिवली क्या इंपैक्ट होगा। वो कहीं पर भी जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि वो वहां से बिलोंग नहीं करता है, वहां पर उसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये एक्चुअली मूलधारा चक्र की वजह से ही है। लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते अल्टीमेटली, क्योंकि उन लोगों के पास फोकस नहीं होता है। ये सब चीजें मूलधारा चक्र को एक्टिवेट करने से ही सॉल्व होता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इससे अब रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो, हम में से जो मैक्सिमम लोग है ना, उनका मूलाधारा चक्र ब्लॉक्ड है। अब ये सुनने में शायद आप लोगों को खराब लगे, लेकिन यही सच बात है, क्योंकि आज के टाइम में लोग अपना ज्यादातर टाइम जो है ना वो मोबाइल पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, इन सब पर बिताते हैं। हमेशा फ्यूचर के बारे में टेंशन, पैसे के बारे में टेंशन, सोसाइटी का टेंशन, लोन्स का टेंशन, घर का टेंशन, हर एक चीज का टेंशन लेते हैं और नेचर से जुड़ने का टाइम ही नहीं है। और टाइम मिलेगा भी कैसे, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है तो लोग इन सब चीजों पर ही घुसे रहते हैं। अगर चक्रस को एक्टिवेट करना है तो पहला स्टेप यही है कि इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहो, हमेशा के लिए नहीं, मतलब दिन में कुछ टाइम हो सकता है जो कि आप इन सब चीजों से दूर रह सकते हो एंड वो टाइम आप अपने चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए लगा सकते हो। और मूलाधारा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली ये करना पड़ेगा कि दिन में 5 से 10 मिनट नंगे पैर घास या फिर मिट्टी में चलना पड़ेगा। कॉन्क्रीट या फिर सड़क पे नहीं, ग्रास या फिर मिट्टी में ही आपको चलना पड़ेगा नंगे पैर। इससे क्या होगा, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो आपके बॉडी में फ्लो होगा और आपके बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है, वो कम होगा। इसको पहले के जमाने में ग्राउंडिंग कहा जाता था और आज के जमाने में अर्थिंग कहा जाता है। आपने बहुत सारे डॉक्टर से भी सुना होगा ये कहते हुए कि नंगे पैर जो मिट्टी है या फिर घास है उसमें चला करो दिन में कुछ टाइम। वो इसीलिए कहते हैं ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो पाए। लेकिन आज का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पता है ज्यादातर ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग जहां पर रहते हैं वहां से ग्राउंड का एक्सेस भी दूर है, पता है, लेकिन फिर भी अगर हो सके दिन में 5 से 10 मिनट ये किया करो। और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा था कि हर एक चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा और मूलाधार चक्र के लिए आपको लम इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तब आपको एक वाइब्रेशन फील होगा आपके स्पाइन के बेस में, जहां पर मूलाधार चक्र रहता है। हमारे बॉडी में जो दूसरा चक्र है वो है स्वादिष्ठाना चक्र, जिसका लोकेशन नाभि के 2 इंच नीचे है और इसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। स्वादिष्ठाना चक्र हमारे इमोशन, पैशन एंड क्रिएटिविटी को कंट्रोल करती है। ये चक्र एक्टिवेट होने से आपके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, आप किसी भी काम के लिए बहुत पैशनेट होते हो, आप लाइफ को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय करते हो। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो अपना काम होता है वो वक्त से पहले खत्म कर देते हैं और जो वक्त बचता है ना उसमें भी वो या तो काम को आगे बढ़ा के रखते हैं या फिर खुद का कोई भी काम करते हैं जिसमें उसको खुशी मिलता हो। और ऐसे लोगों का एक्चुअली ये जो स्वादिष्ठाना चक्र है ये एक्टिवेट रहता है। और ये चक्र जब आपका ब्लॉक रहता है तो फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी की बहुत कमी होती है, आइडियाज नहीं होते हैं, आप जो भी काम करते हो उसको पसंद नहीं करते हो, एक मैकेनिकल रोबोट की तरह अपने काम करते हो क्योंकि आपको वो काम अच्छा ही नहीं लगता है। सिर्फ वो काम नहीं, कोई भी काम करोगे आप उसको पसंद नहीं कर पाते हो। इमोशनली या तो आप नम हो जाते हो या फिर बहुत इमोशनल होकर आप गलत डिसीजन लेते हो। इमोशनल फूल आप लोगों ने सुना होगा और वो इसी वजह से होता है कि उसका जो स्वादिष्ठाना चक्र है वो एक्टिवेट नहीं होता है। और स्वादिष्ठाना चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो उपाय बताया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको डांस करना पड़ेगा। डांस मतलब आपको कोई टफ डांस नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली म्यूजिक लगाओ और नाचो, जो भी आपको आता है वैसे नाचो, यही मैटर करता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में जो डांस है ना वो बहुत ही एक सेंट्रल पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडियन लाइफ में। और सिर्फ इंडियन कल्चर नहीं, और भी बहुत सारे कल्चर्स थे जहां पर डांस जो था वो एक की रोल प्ले करता था उनके कल्चर में।
अब उन लोगों को इसके बारे में पता था नहीं पता था, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा वो है वम। तीसरे चक्र का नाम है मणिपुरा चक्र, जो कि हमारे एब्डोमेन में रहता है और इस चक्र का एलिमेंट है फायर। मणिपुरा चक्र हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और हमारे अंदर जो वॉरियर साइड है उसको जगाने में हेल्प करता है। मतलब आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी सिचुएशन में हो, आप लड़ने से कभी नहीं डरते हो। आप ध्यान से देखना, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि जहां पर भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, उस टाइम को उस वक्त वो ओन करते हैं। ऐसा लगता है कि वो टाइम वो जगह उसी का हो, लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं। और इसका रीजन यही है कि इन सब लोगों का जो मणिपुरा चक्र है वो एक्टिवेट होता है। और अगर ये चक्र किसी का ब्लॉक रहता है तो फिर वो बहुत रिजिड हो जाता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है बिकॉज ऑफ फियर या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप दूसरे को प्लीज करने के बारे में ज्यादा सोचते हो, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए। बहुत सारे जगह पर जहां पर आपको नो कहना चाहिए था, वहां पर आप यस कहते हो। आप ध्यान से सोचो, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, जहां पर नो बोलना चाहिए था वहां पर आपने यस बोला था। इवन मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। मैं भी बहुत सारे जगह पर जहां पर नो बोलना चाहिए था वहां पर यस बोलता था, क्योंकि मुझे दूसरे को सेटिस्फाई करना था। अब मैं उस चीज से बाहर आ चुका हूं तो मुझे वो सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन ये जो चीज होता है, इसका रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ ऑन योरसेल्फ। इवन आप ध्यान देना, अगर आप बहुत स्केयर्ड फील कर रहे हो या फिर नर्वस फील कर रहे हो और अगर उस सिचुएशन में आपके एब्डोमेन में चर्न फील होता है, ट्विस्ट फील होता है, इसका मतलब यही है कि आपका जो मणिपुरा चक्र है वो ब्लॉक्ड है। अब मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ ना, शायद आप लोग इसको डिलीट कर पा रहे होंगे, शायद सब लोग ऐसा नहीं है, सब लोगों को ये फीलिंग नहीं होता है, लेकिन आई एम श्योर कि मैक्सिमम जो लोग हैं ना उनको ये सेम फीलिंग होता है। अगर आप ऐसा फील नहीं करते हो तो फिर आप अपने आसपास के लोगों को देखना, आपको जरूर ये देखने को मिल जाएगा। और सभी चक्र में ऐसा ही होता है। अगर कोई चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो फिर उसके वजह से जो इफेक्ट होता है ना, वो आपके बिहेवियर में, आपके लाइफ में दिखता है। इस मणिपुरा चक्र को पावर चक्र या फिर कोर चक्र भी कहा जाता है। आप में से जो भी जिम जाता है, मिलिट्री में है या फिर कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, उसको ये बातें सुनने को मिलता होगा कि अपने कोर को स्ट्रांग बनाओ, कोर को टाइट बनाओ। जिम में आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर ज्यादा वेट उठाना है तो फिर कोर को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, तभी आप ज्यादा वेट उठा पाओगे। कोर जितना स्ट्रांग होगा, आपका पूरा बॉडी का फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा। तो ये कोर आखिर है क्या? ये वही कोर है जहां पर मणिपुरा चक्र रहता है। और मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको कपालभाति करना पड़ेगा। कपालभाति में आपको बहुत तेजी से एक्सेल करना पड़ता है एयर को। दिन में 30 मिनट तक आपको ये करना पड़ेगा। अगर उतना टाइम नहीं है तो फिर 10 मिनट तक भी कर सकते हो। और इसके साथ आपको राम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। चौथा चक्र है अनाहता चक्र, इसको हार्ट चक्र भी कहा जाता है। इसका लोकेशन है चेस्ट एंड इसका जो एलिमेंट है वो है एयर। ये चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चक्र नीचे के जो 3 फिजिकल चक्र है उसके साथ ऊपर के जो 3 स्पिरिचुअल चक्र है उसको जोड़ते हैं। और अनाहता चक्र दुनिया की सबसे पावरफुल चीज को कंट्रोल करती है और वो है लव। प्यार ही तो है जो सबसे ताकतवर है, जिसके वजह से बड़े बड़े योद्धा जानवर झुक जाते हैं। अब ये सिर्फ वो रोमांटिक वाला प्यार नहीं है, मतलब जानवरों से प्यार, नेचर से प्यार, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सब प्यार के अंडर आता है। दूसरे लोगों का जो दुख है उसको फील करना, वो भी प्यार होता है। और अनाहता चक्र जो है वो इसी प्यार को कंट्रोल करती है। अगर आपका अनाहता चक्र ब्लॉक रहता है तो फिर आप अपने चारों तरफ एक वॉल जैसा बना लेते हो और आप किसी को उस वॉल के अंदर घुसने नहीं देते हो। आपके मन में हमेशा किसी ना किसी के लिए ग्रज रहता है और आप हमेशा वल्नरेबिलिटी से बचने की कोशिश करते हो। और यही चीज आपको ज्यादा वल्नरेबल बनाती है, क्योंकि आप वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए किसी को भी हार्म कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस ये है ही नहीं, क्योंकि आपका जो अनाहता चक्र है वो ब्लॉक्ड है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। लोग अपने छोटे से छोटे फायदे के लिए दूसरे लोगों का बड़ा नुकसान कर देते हैं। पैसों के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई के लिए लोगों को मार देते हैं। अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान जो है वो जानवरों को काट कर खा जाते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कोई भी कुछ भी खाना चाहे वो उसका खुद का डिसीजन है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अनाहता चक्र ब्लॉक होने से क्या होता है। अब अनाहता चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो उपाय बताया गया है वो मुझे जरा सा फैसिनेटिंग लगा। इसमें एक्चुअली आपको क्या करना होगा, आपको अपना बाहें फैलाना होगा। आप जिससे प्यार करते हो उनके तरफ, कोई स्ट्रेंजर या फिर जिन्होंने आपको दुख दिया है। और ये फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि आज के टाइम में जो सेल्फ कॉन्शियस दुनिया है उसके अंदर ये थोड़ा अजीब लगता है कि आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाकर उसके तरफ बाहें फैलाकर उसको गले लगाओ। लेकिन यही रूल हमारे एंशिएंट किताबों में लिखा है, तो फिर मैंने बता दिया। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको यम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। ये हमारे थ्रोट में रहता है और इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस।
ये चक्रा आपकी वॉइस, ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी को डोमिनेट करती है। ये चक्रा एक बहुत ही पावरफुल चक्रा है। विशुद्ध चक्रा एक्टिवेट होने से आप बेझिझक अपनी मन की बात कह सकते हो, पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हो, किसी के भी सामने अपने ओपिनियन को रख सकते हो, चाहे दूसरे जो है वो आपके ओपिनियन से डिसएग्री ही क्यों ना करे। ध्यान देना, बहुत सारे लोग, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सवाल पूछने में डरते हैं, अपना ओपिनियन दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनका जो विशुद्ध चक्र है वो ब्लॉक्ड रहता है। इस वजह से वो लोग बहुत बार झूठ भी बोल देते हैं क्योंकि ये लोग आर्गुमेंट्स नहीं चाहते हैं, ये लोग शांति चाहते हैं। चाहे आपके सामने कितने भी गलत काम क्यों ना हो जाए, सीधी बात यह है कि ये लोग स्टैंड नहीं लेते। और मैं यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है। अब देखो, यहाँ पर मैं कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने या फिर क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूँ। जो भी मुझे सही लगेगा, जैसा लगेगा वैसा ही मैं बोलूंगा, तो प्लीज कोई ऑफेंड मत होना। हमारे करंट गवर्नमेंट के अंडर में रूपी फॉल हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, गलत जीडीपी डेटा दिखाया जा रहा है, करप्शन जो है वो नहीं खत्म हो रहा है, करप्ट और गैर जिम्मेदार अथॉरिटीज की वजह से देश में बहुत सारे आम लोगों की मौत हो जाती है और उन अथॉरिटीज को सजा भी नहीं मिलता है। इन सब का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या हमारे देश के लोग इसका अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं सरकार से? जो लोग मांगते हुए आपको दिखते हैं ना, वो लोग अपने अपने एजेंडा के लिए ये सब कहते हैं, लेकिन जो आम नागरिक है, देश के आम लोग हैं, वो लोग कभी भी सवाल नहीं पूछते सरकार से इन सब के बारे में। बहुत कम नंबर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ऐसे सवाल करते हैं सरकार से, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसे सवाल नहीं पूछते सरकार से, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगते, क्योंकि उन लोगों को डर है और उन लोगों को अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। इसीलिए वो लोग इन सब चीजों को अनदेखा कर देते हैं। सिंपली कहूँ तो वो लोग स्टैंड नहीं लेते हैं। इसको ठीक करने का तरीका यही है कि आप हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट कुछ लिखो। जो भी आपके मन में आए, जो भी आपका थॉट है ना, उसको लिखो, जर्नल बनाओ। आपके थॉट को ना एक चैनल मिलेगा एक्सप्रेस होने के लिए। दूसरा चीज ये है कि आप गाना गाओ, कहीं पर भी गाओ, बाथरूम में गाओ, कार में गाओ, कहीं पर भी, कैसे भी गाओ, लेकिन गाना गाओ। क्योंकि जो म्यूजिक होता है ना, साउंड होता है, वो चक्रास को हील करता है। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको हम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 6 चक्र है अजना चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, जिसको हम लोग 6 सेंस भी कहते हैं। ये हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में रहते हैं, थोड़े से ऊपर में, और इसका जो एलिमेंट है वो है लाइट एंड माइंड। आप ध्यान देना, कभी कभी किसी चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलने से पहले आपको उसके बारे में एक गट फीलिंग हो जाता है, आपको उसके बारे में महसूस हो जाता है, और ये इसी अजना चक्र के वजह से होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो आपको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, क्योंकि इस चक्र के एक्टिवेट होने की वजह से आप लोगों को, सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में जान पाते हो। अब यहाँ पर मैं कोई मैजिकल चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सोचोगे तो आप सोच के देखो, अगर आप लोगों को समझ पाते हो तो फिर आप अपने लाइफ से जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको दूर रख सकते हो। सिचुएशन को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करते हो, क्लैरिटी है आपको, आपके पास उस सिचुएशन का, तो फिर आप उसको लॉजिकली कैलकुलेट करके ये देख सकते हो कि फ्यूचर में उसका इफेक्ट क्या होने वाला है आपके लाइफ में। आप उसी तरीके से प्रेजेंट में ऐसे स्टेप ले सकते हो ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई बुरा ना हो, फ्यूचर में आप सक्सेसफुल बनो। लेकिन जो मैक्सिमम एफिशिएंट वे में चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है और फ्यूचर के लिए तैयारी करके रख सकता है, वही बाजी मार जाता है। और वहीं पर अगर ये चक्र ब्लॉक्ड रहता है तो फिर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं रहता है। कोई भी काम अगर आप करने जाते हो तो फिर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, और अगर आप टफ डिसीजन नहीं ले पाओगे तो फिर आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? अगर आपके माइंड में हमेशा बहुत सारी चीजें चलने लगेगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो फिर अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो फिर आपको कोई भी एक काम को कंसिस्टेंटली करना होगा, और किसी भी काम को कंसिस्टेंटली करने के लिए चाहिए फोकस, और इसी फोकस को अजना चक्र जो है वो एक्टिवेट करता है। इस चक्र के बारे में हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये चक्र जिस लोकेशन पर है, इसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पीनियल ग्लैंड रहता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये मेलाटोनिन, स्लीप साइकिल एंड पॉसिबली कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है। रेने डिस्कार्टिस, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस जगह को सीट ऑफ सोल कहा है। और सोच के देखो, ये बातें 5000 साल पहले हमारे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है। अब अजना चक्र को फिक्स करने के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट टोटली डार्क रूम में आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, और आपके जो दोनों आईब्रोज है ना, उसके बीच में फोकस करना पड़ेगा। ये एक पुराना वैदिक कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, और इसके साथ साथ आपको ओम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब देखो, ये आपको सुनने में जितना आसान लगा ना, ये उतना आसान नहीं है। आपको पूरा डार्क रूम में आपके आईब्रोज के बीच में फोकस करना है, बहुत ही मुश्किल काम है ये। आप करके देखना, आप 2-3 मिनट भी ठीक से टिक नहीं पाओगे। आप जब ये करोगे ना, आपके दिमाग में बहुत सारे थिंकिंग आएगा, ओवर थिंकिंग आएगा, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचोगे। लेकिन इसका जो मेडिटेशन है ना, इसका काम ही यही है कि आपका पूरा फोकस
आपके दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए, एक पॉइंट पे फोकस होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, मैंने भी स्टार्ट किया था जब, मुझे बहुत मुश्किल लगा इसको, अभी भी मैं बहुत मुश्किलें फेस करता हूँ, लेकिन जो टाइम है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एंड जो सातवां और आखिरी चक्र होता है उसको सहस्त्र चक्र कहते हैं। ये हमारे सर के थोड़ा सा ऊपर रहता है और इसका जो एलिमेंट है वो है लोटस विथ 1000 पेटल्स। ये चक्र हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है। ये चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि आप सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, आप इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए, गधों की तरह काम करने के लिए और खाने पीने के लिए नहीं आए हो। आप इस दुनिया में एक बहुत ही बड़े पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा हो और आपकी जिंदगी का एक पर्पस है। सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होने से आपको बहुत शांति मिलती है। आपको जिंदगी में कोई भी कैओस जो है वो अफेक्ट नहीं कर पाती है। आप ये मान लेते हो कि आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट हो। आप खुद को अपने से एक बहुत बड़े चीज के साथ कनेक्टेड फील करते हो। अब उसको आप भगवान कह लो या फिर यूनिवर्स कह लो या फिर कॉन्शियसनेस कह लो, लेकिन आप फील करते हो। और वहीं पर अगर ये चक्र आपका ब्लॉक रहता है तो फिर आप स्पिरिचुअली एम्प्टी होते हो। आप कुछ भी कर लो, आप हमेशा दौड़ते रहते हो पैसों के पीछे अपने नेक्स्ट बिग थिंग को अचीव करने के लिए। लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो फिर भी आपको शांति नहीं मिलता है। स्क्विड गेम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे गरीब लोगों को एक मौत के खेल में डाल दिया जाता है बहुत सारे पैसों का लालच देके। और ये गेम बनाया किसके लिए जाता है? उन सब बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, सब कुछ है उन लोगों के पास। लेकिन सब कुछ अचीव करने के बाद भी उन लोगों को किसी भी चीज से खुशी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को अब लोगों के मौत से खुशी मिलता है। अब ये टोटली मेरा पर्सनल थॉट है, शायद आप लोगों का जो थॉट है, जो सोचने का तरीका है वो अलग हो, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ। आप खुद ही सोच के देखो, हमारे आसपास जितने भी अमीर लोग हैं वो कितना ही गरीबों के बारे में सोचते हैं। वो लोग हर पॉसिबल मौका ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए, चाहे गरीब उससे जिए या फिर मरे। खैर, इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा डार्क रूम में। मतलब ऐसा वैसा मेडिटेशन नहीं, बहुत ही डीप मेडिटेशन। आपके पास जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जैसे कि फोन या फिर लैपटॉप, वो हर एक चीज अपने से दूर करके मेडिटेशन करना पड़ेगा फुल फोकस से। और इसके लिए कोई मंत्र नहीं होता है, साइलेंटली आपको ये मेडिटेशन करना पड़ता है। नाउ मैंने जितने भी चक्रस के बारे में बताया है वो सब आइसोलेशन में नहीं काम करते हैं। अगर चक्रस को काम करवाना है तो फिर हर एक चक्रस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इवन आप सोच के देखो, ये जो चक्रस है, ये जो सब चीजें आपके अंदर एक्टिवेट करती है, वो सब मिलके आपको एक काबिल इंसान बनाती है, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सालों की तपस्या है। सालों तक अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तब जाके शायद आपका जो चक्रस है वो एक्टिवेट हो पाए। और मैंने वीडियो के पहले बताया था कि मैं खुद का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, मैं जो फॉलो करता हूँ ना, मैं भी एक काम करता हूँ, दूसरा काम करता हूँ, तो मुझे भी आप लोगों की तरह ही ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं फोन की तरफ नहीं, जगह ढूंढता हूँ जहां पर मैं मिट्टी में चल सकूं, जगह ढूंढता हूँ जहां पर मैं मेडिटेट कर सकूं। हर दिन मैं अपने टाइम का 7 से 10 मिनट निकालता हूँ, हर एक मिनट हर एक चक्र का जाप करता हूँ। ये काफी नहीं है मुझे पता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप अपने लाइफ से 10 मिनट टाइम निकालो और इन सब चक्रस का जो मंत्र है उसको जाप करो, मेडिटेट करो। धीरे धीरे अगर आपको टाइम मिले फिर टाइम बढ़ाओ। जहां भी मौका मिले आप थोड़ा शांत बैठो, घास मिले घास के ऊपर बैठो, मिट्टी के ऊपर चलो, ठीक है, स्टार गेजिंग करो, खुले आसमान के नीचे चलो। ये सब आपको अपने चक्रस जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेगा। और ये जितना आप करते जाओगे ना, उतना ही आप फील करोगे कि आपके अंदर जो लव, अफेक्शन, पैशन, कॉन्शियसनेस, ये सब है ना, ये बढ़ते जा रहा है। आप दूसरे के दर्द में दर्द फील करोगे, आप खुश रहोगे, आप हेल्थी रहोगे। तो मैंने तो अपना काम कर दिया आपको इन्फॉर्म करके। अब आपके ऊपर है कि आपको मानना है या फिर नहीं मानना, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट या फिर एंड होता है उसको मानने या फिर ना मानने से। आपने मान लिया तो फिर है, आपने नहीं माना तो फिर नहीं है। एंड जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको मुझे सपोर्ट करना है तो फिर जस्ट सब्सक्राइब कर देना चैनल को।